अपने ये दो लफ्ज़ अगर आप किसी को दे सकते हैं तो शायद आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं, किसी की ज़िंदगी बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान नकवी है और आप देख रहे हैं सलमान नकवी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज क्वारंटीन का डे 5 है और आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ दैट इज़ होप, उम्मीद। ये टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, देयर इज़ अ पर्टिकुलर रीज़न अबाउट दैट। बट इससे पहले उर्दू में एक मुहावरा है, कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, और अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है कि नेवर लूज़ होप। ये दोनों मुहावरे हमने अपनी सोसाइटी के अंदर खूब सुने और हम ये जानते हैं। बट आई डोंट नो, आई फील लाइक कि हमारी सोसाइटी के अंदर ये जो होप का एलिमेंट है, समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट कि ये होप आपके अंदर ख़ुद से पैदा हो, और इस होप को अगर आपके अंदर ये होप पैदा हो भी जाए तो इस होप को आप अपने अंदर कंटेन कर सकें। समटाइम्स यू नीड एक्सटर्नल सपोर्ट, यू नीड मॉरल सपोर्ट। हमें किसी और किस्म की मदद की ज़रूरत नहीं होती, बट समटाइम्स यू नीड समवन एट योर बैक जो आपको सपोर्ट करे, जो आपके साथ मौजूद हो, जो आपसे ये कहे येस आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ, और वो मॉरली आपको सपोर्ट करता रहे। और अगेन चूँकि स्टोरी टाइम चल रहा है तो आज भी आपके लिए मेरे पास एक स्टोरी है। आज जो आपके साथ स्टोरी शेयर करनी है वो भी एक डॉक्टर की स्टोरी है। लास्ट टाइम जो स्टोरी शेयर की थी वो भी एक डॉक्टर की थी, और आज की स्टोरी भी डॉक्टर से रिलेटेड है। डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है कि जो डे इन डे आउट, डेली बेसिस के ऊपर ऐसे लोगों से डील करता है कि जो अपने अंदर किसी न किसी जंग को लड़ रहे होते हैं, और ऐसे किसी भी शख्स के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ होप। एनीवेज़, ऐसे एक डॉक्टर की कहानी उसने बयान की कि उसके पास एक पेशेंट आता है एंड ही वाज एट अ यंग एज, अर्ली 30s का, और वो अपनी परेशानी बयान करता है। वो बताता है कि उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। डॉक्टर उसको कुछ डायग्नोसिस के लिए टेस्ट वगैरह कंडक्ट करते हैं। इनिशियल टेस्ट वगैरह के अंदर कुछ डायग्नोस नहीं हो पाता, एंड देन डॉक्टर फर्दर ऑब्जर्वेशंस के लिए फर्दर टेस्ट जो है वो कॉल करते हैं। डिटेल ऑब्जर्वेशन के अंदर जो चीज़ डॉक्टर फाइंड आउट करते हैं दैट इज़ कि वो शख्स जो है ही इज़ फाइटिंग विद कैंसर। उसकी बॉडी के अंदर कैंसर है और कैंसर से अपनी जंग लड़ रहा है। डॉक्टर उसको तसल्ली देता है, डॉक्टर उसको बताता है कि तुम ठीक हो जाओगे, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। दुनिया में हज़ारों लोगों को कैंसर होता है, लाखों लोगों को कैंसर होता है, और दुनिया में हज़ारों लोग इस मर्ज से जंग जीत जाते हैं। डॉक्टर उसका इलाज शुरू करता है। वो डॉक्टर से बार बार एक ही सवाल करता है, डॉक्टर साहब मैं बच जाऊँगा? डॉक्टर उसको कहता है अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर बताता है कि मैं कई साल तक उसका इलाज करता रहा। वो जब भी मेरे पास आता उसकी तबीयत पहले से ज़्यादा ख़राब होती जाती। इलाज करने के बावजूद कैंसर ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन जब भी वो आकर सवाल करता कि डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाऊँगा, तो डॉक्टर उसको तसल्ली देता कि अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखो, तुम ठीक हो जाओगे। वक्त काफ़ी गुजर गया, सालों गुजर गए, वो शख्स किसी सूरत उस बीमारी से लड़ता रहा, और एक वक्त ऐसा आया कि जब वो अपने डॉक्टर के पास वो शख्स गया और उसने अपनी हालत बता के डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर प्लीज़ मुझे इस बात का बता दें क्या मैं बच जाऊंगा या नहीं। उस पेशेंट की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। डॉक्टर कहता है कि मैं पिछले कई सालों से इस शख्स को तसल्लियाँ देता आ रहा था कि तुम बच जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखो, अल्लाह मौजे करने वाला है। कहता है लेकिन उस दिन मैं भी हार गया था। उसकी परेशानी देखकर, उसकी तकलीफ़ देखकर बिलाखिर मैंने उसको कह दिया कि शायद अब तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, कैंसर तुम्हारी पूरी बॉडी के अंदर सरायत कर चुका है, और शायद अब तुम्हारे लिए इस कैंसर से बचना नामुमकिन है। वो पेशेंट उठता है, पेशेंट चला जाता है। डॉक्टर अपनी क्लिनिक से उठता है, डॉक्टर अपने हॉस्पिटल से उठता है, डॉक्टर भी अपने घर चला जाता है। लेकिन डॉक्टर कहता है कि मैं पूरी रात बेचैनी में रहा, और पूरी रात ये सोचता रहा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। इतने साल गुजर गए, मैं इसका इलाज करता रहा, मुझे मालूम था कि ये कैंसर क्योर नहीं हो सकेगा, फिर भी मैं इसको ट्रीट करता रहा और उसको मैं तसल्ली देता रहा, मैंने ऐसा क्यों किया। सुबह होती है, सुबह होते ही डॉक्टर अपने उस पेशेंट को फ़ोन करता है। जब उसको फ़ोन करता है तो फ़ोन उसकी वाइफ उठाती है। डॉक्टर सवाल करता है मेरा पेशेंट कहाँ है? उसकी वाइफ बताती है कल रात में उनकी डेथ हो गई। डॉक्टर परेशान होता है, कहता है उनकी डेथ हो गई?
कहते हैं हाँ बस जब कल वो रात में घर आए तो बहुत परेशान थे और उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया, डॉक्टर कहता है मैं नहीं बचूंगा, और रात के किसी पहर उनका दम निकल गया। डॉक्टर कहता है मुझे ये सुनकर बड़ी हैरत हुई क्योंकि वो पेशेंट, वो शख्स उसी हाल के अंदर कई साल से सर्वाइव कर रहा था। वो सिर्फ इस एक लफ्ज़ के ऊपर, जिसको उम्मीद कहते हैं, कई साल जी गया। वो जब भी मुझसे सवाल करता था क्या डॉक्टर मैं बच जाऊंगा, मैं उसको हमेशा एक चीज़ कहता था कि अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखो, अल्लाह मौजज़े करने वाला है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बच जाओगे। और वो हर दफ़ा इसी उम्मीद के ऊपर जी जाया करता था। डॉक्टर कहता है मुझे सिर्फ उस दिन इस एक बात का अफसोस था कि मैंने उसे ये बात क्यों कह दी कि तुम नहीं बचोगे। उस डॉक्टर का बयान है कि वो शख्स इतने साल जो जिया वो शायद दवाओं पर नहीं, वो सिर्फ उस एक लफ्ज़, उस उम्मीद पे जिया कि तुम बच जाओगे। समटाइम्स इट हैपन्स, ये उम्मीद बहुत ज़रूरी होती है कि कोई शख्स आपको उम्मीद दिलाए रखे। हमारे यहाँ माजरत के साथ, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी है, ऐसी मफाद परस्तिश का शिकार है। मैंने लफ्ज़ मफाद परस्तिश बात की है कि जहाँ पे हम किसी के लिए बेहतर ना तो कर सकते हैं और ना तो करना चाहते हैं। हमारी ज़ात से अगर किसी को उम्मीद भी होती है, अगर हमारी ज़ात से किसी को एक आस होती है, तो हम शायद वो उम्मीद भी उससे छीनने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। एंड दैट इज़ द मेजर इशू दैट वी हैव। सो आज की स्टोरी का सिर्फ एक छोटा सा मकसद है, अगर आपके साथ अल्लाह ताला ने ये सिलसिला रखा है कि आप किसी के लिए उम्मीद बन सकते हैं, तो आपके दो लफ्ज़ किसी के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। अपने ये दो लफ्ज़ अगर आप किसी को दे सकते हैं तो शायद आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं, किसी की ज़िंदगी बना सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू सो मच।